ओम शांति। गुलजार दादी ने 2002 में ये क्लास सुनाई है। बाबा के प्यार के रिटर्न में समान और संपन्न बनो। बाबा के प्यार के रिटर्न में समान और संपन्न बनो। बाबा की हम बच्चों में जो भी उम्मीदें हैं उन्हें हमें ही पूरा करना है। हम बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं। भगवान कहे, मेरी उम्मीदों के सितारे ये बच्चे हैं। अभी भगवान हमारा बाबा बन गया है, सखा बन गया है, इसीलिए हमारे लिए कभी कभी कॉमन भी हो जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो भगवान कहे, मेरी उम्मीदों को पूरा करने वाले यह उम्मीदों के तारे हैं। भगवान का निश्चय हमारे में है, तो हम सोचे जहां भगवान का निश्चय है वहां निश्चय में तो विजय है ही। भगवान का मेरे पे निश्चय है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम बच्चों का निश्चय भगवान में नहीं है? दूसरा, बाबा ने हम सबको कहा आशाओं के दीपक हो। पहला स्वमान उम्मीदों के सितारे हो। उम्मीदों के सितारे का मतलब होता है बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले। और दूसरा, आशाओं के दीपक। जैसे दीपक सदा चाहे खुद अंधियारे में रहे, लेकिन दूसरों को तो हमेशा रोशनी ही देता है। लेकिन हम दीपक ऐसे हैं जो स्वयं भी रोशनी में रहते हैं और दूसरों को भी उज्ज्वला देते हैं, रोशनी देते हैं। तो बाबा की हम सब बच्चों में सबसे बड़ी आश कौन सी है? परमात्मा ने हम सब बच्चों में कौन सी आश रखी है? बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से अपनी आशाएं बताई हैं। इस ग्रुप के लिए बाबा की यही आश रहती है, बस एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, एक एक बच्चा मेरे समान बने। हम सब ने बाबा के आगे हाथ उठाया था। बाबा से हमारा 100% प्यार है। इस सब्जेक्ट में तो हम सब पास हैं। परिवार से प्यार में कई खिटखिट की बातें आती है, लेकिन बाबा से प्यार में सब पास हैं। उसी प्यार में सब समर्पण हुए हैं। लेकिन हम समर्पण क्यों हुए हैं? कुछ सोच समझकर देखकर हुए हैं ना, कुछ प्राप्ति के आधार पर हुए हैं ना। तो बाबा से जब हमारा प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करना, कुछ भी मानना हो ही जाता है। अब एक फीमेल देखो, जब किसी से शादी करती है तो अपनी टैलेंट को भूल जाती है, अपने बहुत कुछ वो सेक्रीफाइस कर देती है क्योंकि उसके पति को वो पसंद है। तो प्यार में कुर्बान सरल है। तो दादी सुनाते हैं, हम सब ने भी तो बाबा से वायदा किया था ना कि बाबा हमारा 100% प्यार है आपसे, तो क्या इस प्यार में हम इतना समर्पण नहीं कर सकते? हम सबका बाबा से सच्चे दिल का प्यार है। सिर्फ एक प्यार शब्द ही ले लो। प्यार के पीछे दुनिया क्या नहीं कर रही है, वह तो शरीर का गंदा प्यार है। उसके लिए पीछे भी पागल हो रहे हैं एक दूसरे के। और हमारा तो भगवान से प्यार है, कोई महान आत्मा धर्मात्मा से भी नहीं, परम आत्मा से हमारा प्यार है। और हमको बाबा ने इतना प्यार दिया है, उस प्यार का हम सबने अनुभव भी किया है। तो उस प्यार का रिटर्न व निशानी यही है कि जो बाप का संकल्प है वह हर बच्चे का संकल्प हो। ब्रह्मा बाबा को तो हमने प्रैक्टिकल देखा या जीवन कहानी सुनी। बाप दादा का हर समय संकल्प क्या रहा? शुभ भावना, शुभकामना हर बच्चे के प्रति रही। भले बाबा रिपोर्ट भी सुनता था, सेंटर्स के खिटपिट की बातें भी आती थी, चाहे थोड़े थे, लेकिन बातें तो सब कुछ थी ना। क्योंकि कलयुगी संस्कार को परिवर्तन करने में टाइम तो लगता है ना।
तो सारी ऊपर नीचे की बातें बाबा के पास आती थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर बच्चे को अपना समझ करके कमी पर समझाया, इशारा दिया, लेकिन कमी को बार बार वर्णन नहीं किया। ये पॉइंट अंडरलाइन करें। ब्रह्मा बाबा ने सबको कमी पर समझाया, लेकिन कमी का बार बार वर्णन नहीं किया। फिर क्या कहा, ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी बच्चे को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देता था, लेकिन बाबा मुरली में कह देता था, और मुरली में ऐसे कहता था जो जिसकी गलती होती थी वह खुद महसूस कर लेता था। आज बाबा ने मेरे पर मुरली चलाई है, और देखो इतने सालों बाद भी कई बार हमें रियलाइज होता है आज की मुरली तो 100% मेरे पे थी, होती है ना फीलिंग। तो इतने सालों बाद भी बाबा का वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन समझो मुरली चला करके फिर बाबा कमरे में गया, बाबा ने मुरली चलाई, सामने वाले को एहसास नहीं हुआ मेरे पे मुरली चलाई, लेकिन मुरली चला करके फिर कमरे में गया और हम बाबा के सामने गई, तो बाबा कभी महसूस नहीं होने देगा कि आज बच्ची के ऊपर मैंने मुरली चलाई है। कितना फ्राक दिल है ना, एहसास नहीं होने दिया सामने वाले को। और ही कहेगा आओ आओ बच्ची, बैठो बच्ची, तो बाबा भले शिक्षा देता था लेकिन दिल में नहीं रखता था, और ही उसे स्वमान में स्थित करा देता था। हम समझ रहे हैं मेरे को बाबा ने शिक्षा दी, और हम एक दो को भी देखते थे, देखो बाबा ने फलाने को मुरली में शिक्षा दी, लेकिन बाबा कभी उस बात को दिल में नहीं रखता था, दिल में फिर भी शुभ भावना शुभकामना रही। अभी यह शब्द वर्तमान समय में हम कहते हैं कि एक दो के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, ठीक है, शिक्षा देना, इशारा देना, लेकिन शुभ भावना रख करके इशारा देना वह और चीज है। एक है बदनाम करना, उसको कोसना, उसको टॉर्चर करना, बार बार उसकी गलती के लिए उसको गिल्ट फील कराना, और एक है बहुत ऊंची भावना के साथ उसको इशारा देके उसको करेक्ट करना, बहुत चेंज है। हम यह समझते हैं क्योंकि सेंटर पर बातें तो होती है और होगी ही, ऐसा नहीं बातें खत्म हो जाएगी, बातें तो बढ़ेगी। इतने प्रैक्टिकल क्लास बाबा के पास कईयों का ये संकल्प आता है कि पहले शुरू शुरू में तो ये बातें नहीं होती थी, अभी दिन प्रतिदिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हुआ है वायुमंडल जो और ही ये बातें बढ़ रही है। तो कई बच्चों को यह भी संकल्प उठता है पहले तो और ही अच्छा था, अभी नेगेटिव बातें क्यों बढ़ रही है। तो बाबा ने कहा देखो कई बीमारियां ऐसी होती है जो खत्म होने के पहले और ही बाहर निकलती है, बाहर निकल कर ही तो खत्म होगी ना। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करना है। धर्मराजपुरी में तो हमको जाना नहीं है। दादी जानकी की ये दृढ़ता थी दो बातों की। दादी जानकी कभी किसी को इशारा नहीं देते थे। जब दादी को चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनाया गया और फिर किसी की गलती दादी को सुनाई गई, तो दादी उसको बैठ के कभी क्लास नहीं देंगे। दादी कहेंगी मैं 7:30 का क्लास कराऊंगी, क्लास में सब बातें सुनाएंगे। इंडिविजुअल क्लास दादी कभी नहीं करती थी। फिर दूसरा, दादी को इस बात का नशा था मुझे ट्रिब्यूनल में नहीं बैठना है, धर्मराजपुरी में नहीं बैठना है, इसी शरीर में कर्म भोग द्वारा, कर्म योग द्वारा मुझे सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो हाँ दीदी कई बार सुनाते हैं दादी तो ट्रिब्यूनल में बैठेगी, अर्थात धर्मराजपुरी की जो सभा होती है ना जिसके अंदर सबके लेखे लिए जाते उसमें बैठेगी, खुद एज अ विक्टिम नहीं आएगी। तो जब धर्मराजपुरी में नहीं जाना है तो यहाँ ही हमको चुकतू करना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से करना तो है ही। कई कहते हैं हमारे सेंटर्स थोड़ा बदली हो जाए तो हमारी अवस्था बड़ी अच्छी हो सकती है, खिटपिट ज्यादा होती है।
या थोड़ा हो जाए, साथ ही थोड़े परिवर्तन हो जाए तो मेरी अवस्था बहुत ऊंची उठ सकती है। लेकिन बाबा ने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया होगा बताओ, क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? किसी को टचिंग आ रही है? दिक्कत है, बोलो। बाबा ने जवाब दिया है, यह सेंटर ही आपके पेपर हॉल है और पेपर हॉल में पेपर होना आवश्यक है। पेपर अनुभवी बनाता है अगर हम समझदार हैं तो। और ठोकर खाते रहे तो फिर ठोकर खाते भी ठाकुर नहीं बने तो किसका? एक बार पेपर आया, फेल हुए, दूसरी बार समझ जाए। तो सेम वे गृहस्थी भी क्या है? आपका पेपर हॉल है। आपका परिवार क्या है? आपका पेपर हॉल है। और उस पेपर हॉल में संबंधों के मुटाव का, विश्वासघात का, छीन लेने का, ये सारे पेपर आएंगे। बी रेडी। पेपर अनुभवी बनाता है अगर हम समझदार हैं। अगर समझदार नहीं है तो पेपर हमको दिल शिकस्त बना देता है। जिसकी क्या नेचर और कमजोरी है उसको देखकर हम समझ जाए इसकी यह नेचर है तो मेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसकी नेचर? ये ड्यूअल पर्सनालिटी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। किसकी नेचर? ये ड्यूअल पर्सनालिटी। किसकी नेचर शोई है, किसकी नेचर अंदर से कनिंग है, किसकी नेचर से बाहर से जल्दी पना है लेकिन अंदर से साफ है, खुला है। पता चल जाता है ना रहते रहते। तो जिसकी जो नेचर है एक्सेप्ट, लेकिन हर एक के अंदर गुण तो है ना, उस गुण को देख के उसको एक्सेप्ट करे। किसकी क्या नेचर और कमजोरी है उसको देखकर हम समझ जाए इसकी यह नेचर है तो मेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई हमारे सामने आता है तो उसकी नेचर याद आने से पास्ट की बातें याद आ जाती है। कुछ परसेंट घृणा भी होती है। देखो, ये ऐसे ही करता है, ये बदलने वाला ही नहीं है। हमने सर्टिफिकेट दे दिया, यह तो बदलना ही नहीं है। लेकिन हम कौन से विधाता है जो हम उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं? आप भले 10 सेंटर बदली कर लो, चुन करके भी बदली करो, लेकिन हमें अनुभव है कोई कितने भी सेंटर बदली कर ले, कोई कितने भी स्थान चेंज कर ले, लेकिन आपका पेपर लेने वाला आपको वहां भी मिल जाएगा। यह निश्चित है, क्योंकि बिना पेपर के कोई पास हुआ है क्या? यह तो आएंगे। यह बीमारियां निकल रही है जिसको आप नहीं समझ सकते हो, उसमें परेशान नहीं हो। ऐसे नहीं सोचो यह पहले तो नहीं होता था, अभी क्यों क्यों शब्द आया तो क्यों लगी, क्यों एक फाटक है व्यर्थ संकल्पों के क्यों का, क्यों एक फाटक है व्यर्थ संकल्पों के फाटक का। इसीलिए बाबा कहते हैं आप समझदार बच्चे हो, सर्विसेबल हो, नॉलेजफुल हो। तो जब नॉलेजफुल हो तो अभी समझ लेना चाहिए यह बातें तो होगी ही, लेकिन मुझे क्या करना है? कई बार हम उन बातों को ज्यादा सोचते हैं, इसने यह क्यों किया, यह कब तक करेगा, यह कैसे होगा, यह बदलेगा या नहीं बदलेगा, उसका चिंतन ज्यादा चलता है। लेकिन स्व को बदलने का चिंतन कम करते हैं। कोई आत्मा कमजोर है, गलती कर रही है, तो अगर आप अपनी शक्ति से उस कमजोर को आगे बढ़ा सकते हो तो भले बढ़ाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा न हो कि उनके संग का रंग आपको भी लगे और आप व्यर्थ ही सोचते रहो। उसकी गलती का आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ गया ना, यह नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मैं शुभ चिंतक हूँ, शुभ भावना रखती हूँ तो ठीक है। अगर किसी में सहन शक्ति नहीं है, मेरे में सहन शक्ति है, तो मैं एक हाथ की ताली तो नहीं बजाऊं। ताली बजने से तो आवाज होता है, फैलता है। ताली नहीं बजेगी तो हम दो तक ही बात रहेगी, तीसरे तक नहीं जाएगी, वायुमंडल तो नहीं बनेगा। यह भी ठीक है। इसीलिए बाबा ने संदेश में कहा पुरानी बातों को छोड़ दो, जिसमें किसी भी प्रकार का अभिमान होगा
पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, जिसमें किसी भी प्रकार का अभिमान होगा, चाहे सेवा का, चाहे इन्वेंशन का, चाहे बुद्धि का, कोई भी सूक्ष्म अभिमान है तो जब कभी थोड़ा कुछ भी उसे कोई इशारा देगा तो उससे अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो बाबा हम सबको इन बातों से मुक्त करके अपना समान बनाते हैं। एग्जाम्पल, किसी का किसी से लगाव है, दो बहनों का ही आपस में लगाव है सेंटर पे, या किसी भाई को विशेष इंपॉर्टेंस दे रही है बहन, कोई भी इस तरह की बात है, और अगर बड़ी दीदी या घर के कोई मेंबर आपको इशारा देते हैं, हम बहुत जल्दी ऐसा कुछ है ही नहीं ना, हमको एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, और जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। स्वीकार करने की भावना, जब हम अपने संकल्प शक्ति को जमा करें, अभी पावरफुल संकल्प बनाने का चांस है, संकल्पों पर ब्रेक इतनी पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर हो, जो बात हुई और एकदम जैसे मिट गई। हमको जो बाबा कहता है बिंदी लगाओ, तो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड भी ना लगे, इतनी मन के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर हो, सेकंड भी हमारा वेस्ट न जाए, क्योंकि उसी सेकंड अगर अंत काल आ जाए तो अंत मते सो गति हो जाएगी। इसीलिए मम्मा का यही स्लोगन था, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो अभी यह जो समय मिला है इसमें अपने खजाने जमा करो, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना जमा करो, अपनी रियलाइजेशन करो, दूसरी बातें नहीं सोचो। जो बाबा कहता है बच्चे समान बनो, उस समानता में बाबा में और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि हम जो अपने आप को जान सकते हैं वह कोई नहीं जान सकता। तो अभी हम अपने सब खजाने जमा करें। जमा वालों को नशा रहता है, निश्चिंत भी रहते हैं। संगम का एक सेकंड सेकंड नहीं है, एक सेकंड एक वर्ष के समान है। 21 जन्म का सारा हिसाब करना है, और पीछे भी जो हम पूज्य बनेंगे वह भी संगम के पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। और अभी भी जब कोई ऐसी परिस्थिति या बातें आती है तो जमा का खाता बहुत काम में आता है। कई बार हम किसी के प्रति थोड़ा मीठा बोल देते हैं तो सामने वाला गुस्सा में आ जाता है, उसे वह भूलता नहीं है, तो हमारे एक सेकंड जमा की भी बहुत वैल्यू है, व्यर्थ नहीं जाता। पॉइंट अंडरलाइंड। जमा का खाता कैसे बढ़ाए? नंबर 1, बीच बीच में रूहानी ड्रिल द्वारा साइलेंस पावर जमा करना जमा का खाता है। नंबर 2, कर्म करते करते किसी को सहयोग देना मनसा वाचा कर्मणा से, जमा का खाता। नंबर 3, ना हिम्मतवान को हिम्मतवान बनाना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को आगे बढ़ाना, जमा का खाता दुआओं के रूप में जमा हो जाता है। जमा का खाता आईवेल के टाइम पे काम आता है। आपका महीने का खर्चा 15,000 है, आप इकोनॉमी करके 13,000 खर्च करते हो, 2,000 जमा, आईवेल के टाइम पे ये 10,000 काम में आएंगे 5 महीने के। सेम वे छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को मदद करना, अंडरस्टैंड करना, ये जमा का खाता है। सभी को यह नशा खुशी होगी कि हम विजय माला के मणके हैं। नॉलेज की तो स्मृति रहे तो किसी भी बात में हमें नथिंग न्यू नहीं लगेगा। उस स्मृति के आधार से हम कैसा भी पेपर हो उसे सहज ही पार कर लेंगे। तो स्मृति का स्विच सदा ऑन करके रखो, सिर्फ इसमें बॉडी कॉन्शियस ना हो, हम निमित्त है, अपनापन ना हो, बाबा ही याद आए, मेरे भाई बहन अपनापन, मेरा इनके साथ ज्यादा रिश्ता अपनापन, निमित्त बाबा करा रहा है, बाबा बाबा बाबा। अगर निमित्त बने हुए हैं तो हमारे बोल में मधुरता, निर्माणता और वह परमात्मा शक्ति सब होती है, जिससे हम सेवा में
सहज सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निमित्त और निर्माण हमको सदा याद होना चाहिए। मैंपन कभी नहीं आए। बेचारे हमारे भाई बहन इतने दुखी हैं, अनजान है, अपने बाप को ही नहीं जानते हैं। तो उस विधि से अगर हम सेवा करते हैं, उस सेवा का फल निकलता है। बात को भूलो पर बाप को नहीं। तो कोई काम आपसे नीचे ऊपर नहीं होगा। बाप को भूलो, बाप को नहीं, तो कोई काम आपसे नीचे ऊपर नहीं होगा। हरेक के पाठ का कुछ राज है, हरेक का महत्व है। उसको बुद्धि में रख, उनसे साथ निभाएंगे, तब संबंधों की समस्याएं समाप्त होगी। बाबा ने हम सबको चुना है, उस दृष्टि से हम देखें, कोई तो विशेषता होगी जरूर, तब तो बाबा अपना बना के निमित्त बनाया है। तो हमें भी उसी हिसाब से उनसे काम लेना चाहिए। हम किसी की गलती और कमजोरी को न देख उनकी विशेषता को सामने लाए, तो नेचुरल उस आत्मा के प्रति प्यार रहेगा, स्नेह होगा, साथ देकर साथ बढ़ाने की भावना होगी। ओम शांति।